हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन लॉ गुरु चैनल। मैं जितेंद्र कुमार सिंह। आज बात करेंगे आरटीआई कैसे भरा जाता है। आरटीआई भरने का तरीका है, ऑनलाइन भर सकते हैं, ऑफलाइन भर सकते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन आप जाकर साइट पर भर सकते हैं या ऑफलाइन आप ब्लैंक पेपर पे भर सकते हैं। A4 साइज़ के पेपर पे आप लेकर भर सकते हैं। आरटीआई भरने से पहले हम आरटीआई के बारे में समझ लेते हैं। आरटीआई होता क्या है? आरटीआई मीन्स राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी सूचना का अधिकार। आम लोगों को मजबूत और जागरूक बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। इस कानून के जरिए कैसे आप सरकारी महकमों से संबंधित अपने काम की जानकारी पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हक से मांगो सूचना का अधिकार। आरटीआई यानी हक की लड़ाई। आपकी हर क्यों का जवाब आरटीआई के माध्यम से मिल सकता है। आपको समय पर राशन नहीं मिला, ठीक है दोस्तों, या बिल्कुल ही नहीं मिलता है, ऐसा क्यों? अगर आप ऑथराइज हैं कि आपको राशन मिलना चाहिए तो नहीं मिल रहा, आप ये पूछ सकते हैं। आप गरीबी रेखा में हैं लेकिन आपके पास बीपीएल कार्ड नहीं है, या नाम था हटा दिया गया, ऐसा क्यों? ठीक है दोस्तों, बहुत सारे ऐसे हैं जैसे पुलिस थाने या चौकी में आपकी शिकायत दर्ज नहीं की जाती है, आखिर क्यों? आपके यहाँ बिजली पानी की उपलब्धता नहीं है, आखिर क्यों? ठीक है दोस्तों, आपके शहर में रास्ता बना तुरंत टूट गया, आखिर क्यों? आप हर एक चीज़ के बारे में आरटीआई से पूछ सकते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना के अधिकार से आप पूछ सकते हैं कि जी ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं कि आरटीआई कैसे भरा जाता है। आरटीआई आप A4 साइज़ में लेकर भर सकते हैं। आप फॉर्मेट देख सकते हैं। इसको मैंने 2-3 पार्ट में किया है ताकि क्लियर दिख सके। ठीक है दोस्तों, आरटीआई एप्लीकेशन फॉर्म टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, या इसको असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, इस तरह से आप भर सकते हैं। अगर आपको मालूम है कि जी किस विभाग में भरना है तो आप पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड रास्ता बना था टूट गया है, इससे रिलेटेड डालना चाहता हूँ, या ये जानना चाहता हूँ कि बजट कितना आया है, तो हम उस फील्ड में डाल सकते हैं। आप रेलवे के विभाग में डालना चाहते हैं या पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ये आप गूगल पे सर्च मार सकते हैं कि किस विभाग में आपको डालना है। नहीं आपको समझ में आ रहा तो आप इसको छोड़ सकते हैं। आप डायरेक्ट द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास भेज दीजिए, वहाँ से खुद आपका जो होगा आरटीआई जिस डिपार्टमेंट में होगा वहाँ भेज दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट रिलेटेड टू पब्लिक फंड अलॉटेड फॉर NH-14। ठीक है दोस्तों, सर फॉर द बरेली डिस्ट्रिक्ट टोटल फंड्स अलॉटेड फॉर द नेशनल हाईवे 14 वर्क्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 may be provided at the earliest। ठीक है दोस्तों, मैं ये जानना चाहता हूँ कि बरेली डिस्ट्रिक्ट में NH-14 का वर्क जो हुआ है उसके लिए कितना फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में कितना बजट दिया गया है, कितना फंड अलॉट किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए। उसके बाद हम मेंशन कर देंगे आई हैव अटैच्ड 10 रुपये फॉर एप्लीकेशन फी थ्रू पोस्टल ऑर्डर और मनी ऑर्डर। आप पोस्टल ऑर्डर या मनी ऑर्डर के थ्रू आप 10 रुपये का अटैच करना होगा क्योंकि इसका फ़ी है, एप्लीकेशन फ़ी है। ठीक है दोस्तों, और अगर आप बीपीएल में हैं तो बीपीएल के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे आई हैव अटैच्ड द डॉक्यूमेंट ऑफ बीपीएल, बीपीएल का डॉक्यूमेंट मैंने अटैच कर चुका है। ठीक है दोस्तों, इसमें अटैच करना है आपको, एंड आपको नीचे डेट लिख देना है और उसके साथ इधर सिग्नेचर ऑफ अप्लीकेंट, नाम अपना दे दीजिए, नाम के ऊपर सिग्नेचर कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एड्रेस लिख दीजिए और मोबाइल नंबर, और हो सकता है तो ईमेल आईडी भी दे दीजिए ताकि आपसे कांटेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट, जैसे आप कचहरी में जाते हैं, एक तो आपने देख लिया कि आरटीआई कैसे भरा जाता है, आरटीआई आसानी से भर सकते हैं। दूसरा हो गया कि अगर आप कचहरी में जाते हैं वहाँ पे एक फॉर्मेट भी मिलता है। हर एक कचहरी का अपना अपना फॉर्मेट होता है जो 1 रुपया या 2 रुपये में मिल जाता है, उसको लेकर भी भर सकते हैं। ये एक फॉर्मेट है जिसको हमें हाथ से लिखा ताकि क्लियर दिख सके, उसमें क्लियर नहीं दिख रहा था। आरटीआई एप्लीकेशन फॉर्म इस तरह से लिखा रहता है, फॉर्म ए रूल सी रूल 3-1, आरटीआई का 3-1 के बारे में सी रूल कहा गया है। आईडी नंबर फॉर ऑफिस यूज ओनली, ये आपके लिए नहीं है, ये ऑफिस यूज़ के लिए है। टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या
यहाँ पे मेंशन किया गया, आप तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, या ये भी लिख सकते असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। सब्जेक्ट सेम है इसलिए मैंने सेम सब्जेक्ट डाल दिया है, अगर आपको मालूम है तो लिखिए, अदरवाइज आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। फिर आता है फुल नेम ऑफ द अप्लीकेंट, इस तरह से उसमें लिखा रहता है, आप अपना फुल नेम दे दीजिए, फादर्स नेम या स्पाउस नेम आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। परमानेंट एड्रेस में परमानेंट एड्रेस दे दीजिए। करस्पॉन्डेंस ऑफ एड्रेस, अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो सेम लिख दीजिए, अदरवाइज दूसरा है तो आप दूसरा अपना एड्रेस दे सकते हैं। फिर उसके बाद आता है 5 नंबर में पार्टिकुलर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन सोलिसाइटेड। ठीक है दोस्तों, इसके अंतर्गत 4-5 ऑप्शन दिया जाता है कि इन्फॉर्मेशन शॉर्ट, इसको इन्फॉर्मेशन किस चीज़ से रिलेटेड है, तो रिलेटेड टू पब्लिक फंड। द पीरियड ऑफ विच इन्फॉर्मेशन रिलेट्स, माने किस कब तक से, पीरियड कब तक के चाहते हैं आप, तो इसका रहेगा जो आप चाहते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ 2019 से लेकर 2020 तक का, तो फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019 से 2020 मेंशन कर दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, फिर आता है उसमें बहुत सारे ऑप्शन रहता है, उसको देखकर अपना भरना है, अलग अलग पैटर्न का फॉर्मेट होता है, ये ज़रूर ध्यान देना है। मैंने कलर भी अलग अलग कलर से लिखा है, क्योंकि लिखते हुए आप अलग अलग कलर से ना लिखें, एक ही कलर से लिखें। स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, किस चीज़ के बारे में आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं उसके बारे में आप लिख सकते हैं। फॉर द बरेली डिस्ट्रिक्ट टोटल फंड्स अलॉटेड फॉर द नेशनल हाईवे 14 वर्क फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019 to 20 may be provided at the earliest। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका डिटेल्स ऑफ फ़ी के बारे में मेंशन करना है कि उसका फ़ी कैसे आप पे कर रहे हैं, पोस्टल ऑर्डर, मनी ऑर्डर, उसका अगर किए हैं, कर रहे हैं तो उसका IPO नंबर भी डाल दीजिए, इंडियन पोस्टल ऑर्डर नंबर। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद आता है अगर आप BPL, इसके नीचे आया हुआ ऑप्शन डिटेल्स ऑफ पोस्ट, आप पोस्ट कैसे कर रहे हैं, ऑर्डिनरी पोस्ट कर रहे हैं, रजिस्टर्ड कर रहे हैं या स्पीड पोस्ट कर रहे हैं, जिस पे कर रहे हैं आप उस पर टिक मार दीजिएगा। उसके बाद आता है वेदर बिलोंग्स टू बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी, आप BPL से बिलोंग करते हैं, अगर आप करते हैं तो आपको 10 रुपीज़ का जो है पोस्टल ऑर्डर या मनी ऑर्डर नहीं लगाना है। उसके बाद रहता है उसमें लिखा हुआ डिक्लेरेशन रहता है, I declare that information sought by me don't come under the section 8 and 9 of RTI Act 2005 and same is belongs to your office. Therefore, information may be provided to me by post at the earliest। ठीक है दोस्तों, तो उसमें मेंशन किया रहता है 8 और 9 जो है कुछ सिक्योरिटी पर्पज़ से रहता है, उसमें उससे रिलेटेड नहीं है। उसके बाद नीचे आपका प्लेस रहता है, डेट रहता है, मेंशन कर दीजिए। फिर सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, फिर मोबाइल नंबर ज़रूर दें ताकि आपसे कांटेक्ट किया जा सके। उसके बाद ईमेल आईडी को मेंशन कर दें। नेक्स्ट, RTI कैसे फाइल करते हैं, ऑनलाइन के बारे में मैं बता रहा हूँ कि RTI ऑफलाइन तो हमने देखा, ऑफलाइन कैसा देखा, एक तो देखा कि आप A4 साइज़ पर लिख सकते हैं, एक होता है जो कचहरी में फॉर्मेट मिलता है उस पर कैसे लिखा जाता है, उसको देख लिया। अब देखते हैं ऑनलाइन। दोस्तों, ऑनलाइन के लिए आपको गूगल पे जाना है, उस पर टाइप करना है rti.online.gov.in, आप सर्च मारिए, इस तरह से फॉर्मेट आता है। उसमें जाके यहाँ पर देख सकते हैं साइन अप हेयर, साइन अप हेयर पे जाकर साइन अप करिए, उसमें डिटेल्स डालिए। डिटेल्स डालने के बाद एक अपना ID बना लीजिए। ID बनाने के बाद फिर उसको साइन इन में जाइए, यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड करके साइन इन कर दीजिए। साइन इन करने के बाद बहुत सारी डिटेल्स पूछा जाता है कि किस डिपार्टमेंट में आप डालना चाहते हैं, नाम क्या है, एड्रेस, पिन कोड, सब इसमें डिटेल्स डाल दीजिए। डालने के बाद दोस्तों इसको आप सबमिट कर दीजिए। अगर आप BPL से हैं तो BPL का एक फ़ोटो 1 MB का होना चाहिए, 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसको आप अटैच करिए। और उसके बाद आपको अगर BPL में नहीं है तो आपको पेमेंट करना है 10 रुपये का, आप नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पेमेंट करने के बाद आप सबमिट कर दीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।